हूँ इसमें कुछ जो हैं अबहाम हैं, गलतफहमियाँ हैं, वो भी थोड़ी सुन लें कि बाज़ अहबाब कहते हैं कि जी चावल के दाने के बराबर अगर बाल बढ़ जाएं तो फिर खाना पीना हराम हो जाता है। कुछ कहते हैं जी चने के दाने के बराबर। ऐसा कोई मामला नहीं है और ना ही इन बालों की वजह से खाना पीना हराम होता है। मुँह ज़ेरे नाफ जो हैं या बगलों के नीचे जो बाल हैं, इनका हफ्ते में एक दफ़ा काटना, रिमूव करना सुन्नत मुबारका है। अगर इनकी मुद्दत जो है वो 15 दिन तक बढ़ जाती है तो 15 दिन से ऊपर चले जाएं तो ये मकरूह तंज़ीही में आ जाते हैं। मकरूह तंज़ीही ऐसा अमल होता है जिसको शरीयत ने नापसंद फरमाया है, मगर इसको करने वाला गुनहगार नहीं होता। अगर कोई 15 दिन भी ना काटे तो गुनहगार नहीं होगा। 15 दिन से ऊपर जाएंगे, जो बढ़ते जाएंगे, मकरूह के अंदर इजाफा होता जाएगा, नापसंदीदगी के अंदर जो है वो इजाफा होता चला जाएगा, मगर बंदा गुनहगार नहीं होगा। मगर अगर 40 दिन से ऊपर चला जाए कि 40 दिन गुजर गए हैं, आपने मुँह ज़ेरे नाफ बाल जो हैं या मुँह ज़ेरे नाफ जो हैं और बगलों के नीचे बाल हैं या जो नाखून हैं ये नहीं तराशे, तो फिर ये मकरूह तहरीमी के अंदर चला जाएगा। फिर मकरूह तहरीमी जो है वो हराम के करीब करीब होता है। मकरूह तहरीमी करने वाला जो है वो गुनहगार होता है। अल मुख्तसर, मुँह ज़ेरे नाफ और बगलों के नीचे जो बाल हैं और ये जो नाखून हैं, हफ्ते में एक दफ़ा तराशना, काटना हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। 15 दिन से ऊपर इनकी मियाद चली जाए, 15 दिन गुजर जाएं और मुँह ज़ेरे नाफ की कटाई ना की जाए, नाखून ना तराशे जाएं, तो ये मकरूह तंज़ीही के अंदर शुमार होता है। 40 दिन से ऊपर चला जाएगा तो फिर ये मकरूह तहरीमी के अंदर शुमार होगा और ऐसा करने वाला जो है वो फिर गुनहगार होगा। मकरूह तहरीमी हराम के करीब करीब होता है। अब इस बात का ज़रा ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि हर जुमे के जुमे जो है वो मुँह ज़ेरे नाफ और बालों जो बगलों के नीचे बाल हैं इनको हटाएं, नाखून तराशें। नाखून रखने की जो मिकदार है वो ये जो जिस्म जो उंगलियों को जो आगे खाल है, इस खाल के बराबर तक आप नाखून बढ़ा सकते हैं। औरतों के लिए भी यही मसला है, मर्दों के लिए भी यही मसला है। औरतें मत ये तसव्वुर करें कि लंबे नाखून जो हैं वो खूबसूरती की अलामत हैं, तो इसलिए शरीयत ने जो है वो इजाज़त दी रखी है। ऐसी कोई मामला नहीं है। मर्दों और औरतों दोनों के लिए ये जो जिस्म है उंगलियों का, यहाँ तक अगर बढ़ जाएं तो मुज़ाहिका नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे तो मना है। बाल अगर नाखून लंबे होंगे तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लंबे नाखून के अंदर शैतान अपना ठहराव कर लेता है, बसेरा कर लेता है, ठिकाना बना लेता है। फिर वो लंबे नाखूनों वाली औरत या मर्द जो है वो जिस जगह पर हाथ लगाएगी या लगाएगा, खाने को हाथ लगाएगा या लगाएगी, वो शैतानियत के जो अनासर हैं वो उसके अंदर शामिल होते चले जाएंगे। अब इनको कैसे रिमूव करना है, उसके लिए औरतें भी और मर्द भी दोनों रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ आप कहते हैं औरतें लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऐसा कोई मसला नहीं है। औरतें भी चाहें तो ये जो बगलों के नीचे बाल हैं या उनकी जो शर्मगाह पर बाल हैं उनको रेजर के साथ रिमूव कर सकती हैं और वो क्रीम के जरिए भी, वैक्स के जरिए भी कर सकती हैं। वैसे तो बगलों के बाल जो हैं वो खींचने चाहिए, नोचने चाहिए, वैक्स करना चाहिए। जैसे वो आजकल जेल्स निकली होती हैं, क्रीमें निकली होती हैं, लगा कर किसी कपड़े के साथ उनको ऐसे खींचा जाता है तो वो रिमूव हो जाते हैं। बाकी रेजर से करना भी दुरुस्त है, वैक्स करना भी दुरुस्त है, औरतों और मर्दों दोनों के लिए। अब वैक्स के अंदर और भी कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन वो बाद में मैं बता रहूँगा। इसके अंदर ये है कि बगलों का जहाँ जहाँ पसीना इकट्ठा होता है, पसीने वाली जो जगह है वो शरीयत ने जो है वहाँ से बाल रिमूव करने का कहा है। ये गैर ज़रूरी बाल तस्वर किए जाते हैं। इसी तरह जो मुँह ज़ेरे नाफ हैं वो नाफ से लेकर नीचे तक का हिस्सा है। इसके अंदर रानों के जोड़ भी आ जाते हैं, जहाँ रानें आपस में मिलती हैं। ये पेट है, अभी ये रानों के जोड़, रानें सारी नहीं, जो पेट के साथ या जो रानों का हिस्सा शर्मगाह के साथ आला तनासुर के साथ लगता है
ان کا रिमूव करना। ये जोड़ जो बनता है टांगों का, ये पेट है और ये टांग है, तो ये वाला जो हिस्सा जो है वो थोड़ा सा इससे भी बालों को रिमूव करना, यानी जो जोड़ सा बनता है जहाँ पसीना इकट्ठा होने का मामला होता है, यहाँ से भी बाल उतारने चाहिए। फिर जो मकद है, पखाने वाली जगह है, दुबर है, उसके ऊपर भी अगर बाल हैं और घने हैं, उनको रिमूव करने का भी शरीयत हुक्म अता करती है, क्योंकि वहाँ भी पसीना इकट्ठा होता है। पखाना करने से वहाँ गंदगी, निजात लगने का खदशा होता है। अगर बालों की कसरत होगी तो सफाई सुथराई के अंदर जो है वो मसला दरपेश होगा। दुबर पर, बड़े पखाने वाली जगह पर भी जो बाल हैं उनको भी रिमूव करना चाहिए, अगर किसी के कसरत से हैं, ज़्यादा है, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो वहाँ पे निजात इकट्ठी रहेगी, वहाँ पसीना जमा होगा, वो भी शरीयत मुतहरा को पसंद नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे एक दो मसाइल हैं, वो ज़रा समझ लें कि आजकल औरतें जो हैं वो ब्यूटी पार्लर से वैक्स करवाती हैं, यानी औरतें ब्यूटी पार्लर में जाकर औरतों के सामने वैक्स, यानी वो मुँह जो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनसे भी बाल रिमूव करवाती हैं, बगलों के, ठीक है, शर्मगाह के हिस्से के। बाज़ जो औरतें हैं वो पूरी बॉडी की वैक्स कराती हैं, यानी जिस्म के सारे हिस्से के, यानी पूरे जिस्म से बाल उतरवाती हैं। तो याद रखिए, जिस तरह मर्द का जो सितर है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, कि मर्द जो है वो मर्द के सामने भी नाफ से लेकर ये घुटनों के नीचे तक, इस यहाँ तक जो है वो अपना जिस्म किसी मर्द के सामने भी नंगा नहीं कर सकता। अगर करेगा तो करने वाला भी गुनहगार है और ऐसे शख्स को देखने वाला भी गुनहगार है। इसलिए मैं अक्सर वैसे बताया करता हूँ कि जो हमारे मुआशरे के अंदर कबड्डी होती है, इसके अंदर बड़े शार्ट से उन्होंने कच्छे या निक्कर पहने हुए होते हैं या चड्डी पहनी हुई होती है, तो वो सारे गुनहगार हो रहे होते हैं, और जितने लोग तमाशबीन होते हैं, तमाशाई होते हैं, वो भी गुनहगार होते हैं। कबड्डी बेसिकली जो है वो खिलाफ शरअ खेल नहीं है, इसको खेलना को मना हराम नहीं है, मगर उनका निक्कर जो है या पजामा जो है या उनकी जो कच्छा कह लें, वो टखनों से, ये घुटनों से नीचे तक होना चाहिए, यानी ये घुटने नज़र नहीं आने चाहिए। नाव से लेकर घुटनों तक जो है ये हिस्सा कवर होना चाहिए। इसी तरह औरतों के सामने भी ये नाव से लेकर घुटनों तक, मर्द के लिए तो वो सारा, औरत के लिए इस तरह के वो गैर महरम के सामने जाए, सवाए चेहरे और हाथ के और पाँव के, सारा जिस्म आप ढांप के रखेगी। और आप वो कहा ने जो है चेहरे को भी, चेहरे का नकाब करना भी पर्दे के अंदर शुमार कर दिया है कि मौजूदा दौर के अंदर इतनी बुराई बढ़ गई है कि औरतें चेहरे का भी नकाब करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर चेहरा जो है वो औरत के पर्दे के अंदर शामिल नहीं था, औरत चेहरा नंगा कर सकती थी, चेहरा, ये हाथों की हथेलियाँ और पाँव, लेकिन अब वो कहा ने इसका भी पर्दे का हुक्म अदा किया है। तो औरत के सामने भी जो है ये नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक के हिस्से को वाज़े नहीं कर सकती, अगर करेगी तो गुनहगार होगी। इसलिए औरतों का ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर वैक्स करवाना ये जायज नहीं है, ये हराम है। घर में वो वैक्स करें, प्राइवेट पार्ट्स औरत के सामने भी जाहिर नहीं कर सकती। हाँ, अगर ये जो पूरी बॉडी की जो वैक्स करवाई जाती है उसके अंदर यह है कि ये आईब्रोज जो हैं इनकी जो इतनी ज़्यादा काट छांट कर देती हैं औरतें ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके, या बिल्कुल इनको रिमूव करवा देती हैं, तो ये जायज़ नहीं है। ऐसा करने वाली औरतों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। हाँ, अगर किसी भवें बिल्कुल मिली हुई हैं और मर्दों जैसी मुशाबहत रखती हैं तो उनको, उन भवों को जो है वो जुदा करवा सकती है। अपर लिप्स, ये लिप्स के ऊपर जो जगह है, इसके बाल जो है औरतें जो है वो रिमूव करवा सकती हैं। पिंडलियों के बाल रिमूव कराना तो उनके लिए फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर उनका शोहर जो है इसको पसंद नहीं करता या बहुत ज़्यादा घने हैं तो वो पिंडलियों के बाल, इस हिस्से के बाल जो हैं वो रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। बाकी जिस्म के जो प्राइवेट पार्ट्स के अलावा जो बाल हैं वो रिमूव नहीं करवाने चाहिए। लेकिन वो कहा ने इसके अंदर भी लिखा है कि अगर किसी का मर्द जो है वो बालों की कसरत होने की वजह से अपनी बीवी से बेरगबती का शिकार होता है तो ऐसी औरत भी अपने जिस्म के बाल जो है वो उतार सकती है कि उसका शोहर जो है वो उससे बेरगबती का इजहार कर रहा है
اور اس وجہ سے وہ کسی دوسری عورت کی محبت کے اندر یا جال کے اندر یا چنگل کے اندر پھنس نہ جائے، تو اس لیے وہ بھی اس پر وہ کر سکتی ہے۔ لیکن پرائیویٹ پارٹس کے جو بال ہیں وہ بیوٹی پارلر میں جا کے ویکس نہیں کروا سکتی، اس کو وہاں پہ سے خود ہی اس کو ریموو کروانا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ فضول خرچی میں آتا ہے، 3,000 روپیہ وہ پرائیویٹ پارٹس کا آج کل لے رہی ہیں، اور پوری باڈی کی ویکس کا 8 سے 10,000۔ یہ بھی بیوٹی پارلر پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اچھا بیوٹی پارلر ہوگا ریٹس ڈبل ہو جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ میں کہیں اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں معاشرے کے اندر رہتا ہوں، ہر بندے کے ساتھ میرے میل جول ہیں، اور بچیوں کا مدرسہ بھی ہے اور پیری مریدی بھی ہے، عورتیں سوال کرتی ہیں پوچھتی ہیں، تو بندے کو یہ نالج ہونا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور یہ معاملات آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ اپنی بیویوں کو بھی جا کے بتائیں گے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے۔ شریعت جو ہے وہ شرم نہیں کرتی، شریعت ہر مسئلے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اس لیے شریعت میں جہاں مسائل کو سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں، جہاں ہم شرم محسوس کرنے والا معاملہ ہے وہاں ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مجرا دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں شرم نہیں آتی، باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، وہاں شرم نہیں آتی۔ آج کا ڈرامے بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، اس طرح کے وہ رومانٹک سینز جو ہیں وہ ڈراموں کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں، اور بچیوں کو اور بچوں کو گھر سے بھاگنے کی ترکیبیں بتائی جاتی ہیں، اس طرح بچیاں یا کوئی بیوی جو ہے وہ غیر مردوں کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کر سکتی ہے، وہ سارے طریقے ڈراموں کے اندر سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں ہمیں شرم نہیں آتی۔ لیکن شریعت کا معاملہ کوئی سنائے بتائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈا بھی شرم ہے، مولوی صاحب نے شرم نہیں آئی ہے گل کر دیں ممبر تے رسول پہ کے کہ مجھے کوئی شرم نہیں آئی، کیونکہ شریعت نے شرم نہیں کی۔ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کے درمیان جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر اختلاف ہوا، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ جب میاں اور بیوی اپنے ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں اور ان کا سیکشل ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، دخول ہوتا ہے، تو دخول ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ نہیں، دخول ہوتے ہی غسل واجب نہیں ہوتا، دخول کے بعد انزال ہونا یعنی مرد کا یا عورت کا ڈسچارج ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب دونوں گروپوں کے اندر، دونوں گروہوں کے اندر کچھ صحابہ کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ نے کہا صرف غسل واجب ہونے کے لیے دخول کافی ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں صرف دخول کافی نہیں ہے، انزال ہونا بھی ضروری ہے۔ اس معاملے کے اندر اختلاف ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ چلے گئے۔ اب کسی عورت کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرنا کہ بھئی بتا یہ دخول ہونا، سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کتنی شرم والی بات ہے۔ لیکن صحابہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ وہ ذرا برابر بھی بے احتیاطی نہیں برتتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ اے امہات المومنین، اے اماں جان ذرا بتائیں کہ اگر کوئی مرد اور عورت، میاں اور بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں تو اگر وہ دخول کرتے ہیں تو کیا تب ہی ان کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا، یا دخول کے بعد جب تک انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتا، تب جا کے غسل واجب ہوگا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ غسل جنابت کے لیے، غسل واجب ہونے کے لیے دخول ہی کافی ہے۔ اگر مرد کا علیہ ترسل جو ہے، مرد کا نفس جو ہے وہ عورت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ڈسچارج نہیں بھی ہوتا، داخل ہوتے ہی جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے گا۔ خروج ہونا، ڈسچارج ہونا، انزال ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو شریعت کسی معاملے کے اندر شرم نہیں کرتی، شریعت جو ہے وہ مسائل کو کھول کے بیان کرتی ہے۔ اس لیے مسائل کو سیکھیں، دین کو سیکھیں اور دین پر عمل پیرا ہوں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی یہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو بتلایا کریں، کہ اگر نہیں بتلائیں گے